हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज मैं कुछ बना रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे गोले रखे हुए हैं, भैया दोस्त पे आते हैं, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनका होता कुछ नहीं। तो मैंने सोचा उसकी ना बर्फ़ी बना के देखती हूँ। तो कैसे कैसे बनाऊँगी वही आप लोगों को दिखाऊँगी, और यदि अच्छी बन गई तो आप भी ट्राई कीजिएगा, और यदि अच्छी ना बनी तो बिल्कुल ट्राई मत करना, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। मुनमुन है यहाँ पे, मैं और मुनमुन दोनों ही करेंगे। अब बुलाती हूँ उसको। और भाई मुनमुन ने दोपहर का खाना बनाया, लौकी के कोफ्ते इतने टेस्टी बनाए, इतने टेस्टी बनाए। मैंने लौकी को सिर्फ कद्दूकस किया, बाकी उसका पूरा मसाला वसाला कैसे उसने तैयार किया, कैसे उसने उनको तला, क्या 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 मिलाया मैंने ये भी नहीं बताया, कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की रखती है, कुछ नहीं बताया। और क्या लाजवाब कोफ्ते बनाए भाई। और एक दिन इसने हरी प्याज की सब्जी, जो कि मेरे से भी इतनी अच्छी नहीं बनती, इतनी टेस्टी बनाई थी। ओहो, प्रिंसी तो प्रिंसी, हमारी मुनमुन भी किचन के काम में पूरी परफेक्ट हो गई। और मुनमुन को देख के ऐसा लगता है ना ये तो कुछ भी नहीं करती होगी, वो सबसे ज़्यादा काम करती है। बर्तन वर्तन भी मेरे करती रहती है जब घर में होती है। बाकी कुछ भी बताओ, सारा काम करती है मुनमुन। देखने में ऐसी लगती है कि ये क्या करती होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 गोले ले लिए हैं, और ये पत्थर से इस तरह से फोड़ लिए हैं। अब इन्हें मैं बारीक बारीक काटूँगी। सारे बिल्कुल एकदम से फ्रेश हैं, अच्छे हैं, सही है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है। एक ख़राब निकला था, वो मैंने फेंक दिया। तो ये देखो, इस तरह से मैंने इन्हें काट लिया है। अब इन्हें करती हूँ मैं मिक्सी में, इनका वो बनाती हूँ चूरा, अर्थात मिक्सी में इन्हें पीस लेती हूँ। तेल निकलेगा इसमें से बहुत। तो यहाँ पर देखिए ये कितना बारीक हो गया है, जैसे बाज़ार से आता है ना, मार्केट से, गोले का बुरादा बोलते हैं हम जिसे, वैसा बन गया है। और ये 3 गोले थे, वो तो मैंने आपको बता ही दिए। अब मैं यहाँ पर मखाने भूनूंगी, रोस्ट करूँगी। 2 चम्मच घी डालूँगी केवल, ज़्यादा घी नहीं डालना मुझे, घी तो मुझे डालना ही नहीं था, फिर भी मैंने इसमें डाल दिया। तो बग़ैर मावे के, बग़ैर घी के ये बर्फ़ी तैयार होने वाली है। इसे आप ये समझे कि मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि आप इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, मैंने वैसे ही डाल दिया था ये। तो मैंने कहा अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, इसलिए डाल दिया था, वैसे भी हो जाते हैं। तो देखिए जब उंगली से फूटने लगते हैं, चूरा बन जाता है, तब तक इसे धीमी आंच पर भूनते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये जो वो है मिक्सी में पिसा हुआ गोला, वो डाल दिया मैंने। इसे भी धीमी आंच पर 3-4 मिनट भूनूंगी, रोस्ट करूँगी, और बस। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, वाइट ही रहना चाहिए। तो ये मैंने रोस्ट कर लिया। थोड़ा सा कलर चेंज हो ही गया, कोई बात नहीं, लेकिन उससे टेस्ट बढ़ जाता है रोस्ट होने से ना, वो कच्चा कच्चा नहीं लगता। तो वैसे तो काजू भी डाले थे मैंने, पर काजू मैंने रोस्ट नहीं किए, थोड़े ही थे वो, ज़्यादा होते तो करती। अब यहाँ पर मैं मखाने पीस लूँगी, और मखानों में ही काजू डाल दूँगी, तो वो भी पीस जाएंगे इसमें ही। तो इस तरह से देखिए इनका भी मैंने पाउडर सा बना लिया। मखानों का तो बहुत ही महीन पाउडर बन जाता है, और आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है बर्फ़ी में पड़ा हुआ, डाला हुआ। अब यहाँ पर मैं चाशनी तैयार करूँगी। तो जो जिस कटोरी से मैंने मटेरियल वो नापा है, ये 5 कटोरी थी जो मेरे पास मटेरियल है। तो मैंने 3 कटोरी यहाँ पर चीनी की डाली, और 2 कटोरी उसमें पानी डाला। इस तरह से मैंने इसका रेशियो रखा है। और 1 तार की चाशनी मुझे ये बनानी है, बस एक बार उंगली चिपकने लगे इस तरह से। तो ज़्यादा वो नहीं करनी, मतलब ज़्यादा टाइट या गाढ़ी नहीं करनी। तो 1 तार की चाशनी जब ये हो जाएगी,
तो मैं गैस बंद कर दूँगी। और ये देखिए हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी। अब इसमें वो पूरा मटेरियल मैं डाल देती हूँ जो कि 5 कटोरी हुआ था, सारा मिला रखा है मैंने। तो ये डाल दिया मैंने इसमें। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें मुझे ये टाइट लग रहा था, तो ये जो मटेरियल है थोड़ा सा लूज सा रहता तो ज़्यादा अच्छा था, अच्छे से फैलता थाली में। पहले से घी लगा के रखा हुआ है, वैसे ये बहुत अच्छा बना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो हल्का सा यदि पतला रहता तो कढ़ाई में, उसमें थाली में बहुत अच्छे से ये फैल जाता। बस ये इसी वजह से कह रही हूँ, वरना तो ये खाने के हिसाब से और जमने के हिसाब से तो बढ़िया ही बना। तो मैंने 2 थालियों में घी लगा के रखा हुआ था और ये मैंने देखिए फैला दिया है। और दूसरी थाली में भी, जब तक मैं दूसरी थाली में डालने लगी ये टाइट होने लगा था, जमने की स्थिति में आ गया था। तो इन्हें मैं फैला के 3-4 मिनट के लिए फ्रिज में रख के आऊँगी और फ्रिज में से निकाल के फिर इसकी कटिंग करूँगी। जमने से, पूरा टाइट होने से पहले पहले ही इसे काटना होता है। इसके पीस जब टाइट हो जाता है तो ढंग से कटता नहीं। तो देखिए दूसरे वाली जो थाली है ना, इसमें ये टाइट होने लगा, तो मैं फ्रिज में रख के भी आ गई थी और फिर इन्हें निकाल के भी ले आई। अब देखो इसे मैं काट रही हूँ। अब ये खाने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो इसके पीस काट लूँगी मैं, लेकिन पीस काटने के बाद फिर से मैं इसे उसमें ही रख के आऊँगी फ्रिज में ही। थोड़ा और टाइट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो 7-8 मिनट मैंने फ्रिज में रखा था, उसके बाद मैंने निकाल लिया था। तो ये देखिए काट दी मैंने, फ्रिज में रख के आऊँगी। अब ये देखिए उतरने भी लगे हैं पीस, बिल्कुल अच्छे से उतर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये ना बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बनी है और इतनी टेस्टी बनी है, टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए मैं फ्रिज में से अब निकाल के ले आई हूँ 7-8 मिनट रखने के बाद। ये देखिए कितने, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, कोई बता भी नहीं सकता इसमें मावा नहीं है डला हुआ। और मावा वैसे नुकसान ही करता है, बगैर मावे की बर्फ़ी इस तरह से बन सकती है, तो बस वही बनानी चाहिए। मैं तो यही बनाया करूँगी अब। इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितनी नरम है, मज़ा आ गया देख के बिल्कुल। तो ये है, आप भी खा लीजिए, आप भी आ जाइए। तो जी ये है बर्फ़ी, खाने के लिए एकदम रेडी है और बहुत सॉफ्ट है और मावे की बर्फ़ी से ज़्यादा टेस्टी है। मावा नुकसान भी करता है। बस ये सफल हो गया, मैंने आपको बोला था यदि अच्छी बनी तो ट्राई करना और यदि अच्छी नहीं बनी तो मत करना। तो भाई बहुत अच्छी बनी है, ट्राई ज़रूर करना। बताओ बच्चों कैसी बनी? नहीं लाऊंगी तुम लोगों के लिए, जाओ यहाँ से। क्या नहीं लाऊंगी? बर्फी। बाय। ओ भाई, ये अपने फ्रेंड्स को कह रही है कि तुम लोगों के लिए नहीं लाऊंगी मैं बर्फ़ी। तो नहीं भाई, एक पीस भेज दूंगी अगर बचा तो। कब जाओगी तू? अब कल नहीं भेजूंगी एक पीस। नहीं ले जाती। नहीं ले जाती? देख लो अब इस पे ही है जो भी कुछ है। असली तो रिव्यू सनी जी देंगे, जिनके लिए मैंने ये बनाई। बेचारे के व्रत सारे निकल गए, अब बनाई जब एक ही व्रत रह गया।